हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए हैं एक नई कहानी लेकर जिसका नाम है डायरी ऑफ द ड्रीमलैंड, जिसको लिखा है ज़ीनत सैयद जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, ये हमारी नई कहानी है। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम जैसे कि हर बार कहते हैं, इस बार भी हम आपको बताते हैं कि इस कहानी का 30 से 40% शेयर सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ीनत सैयद जी को जाएगा। ये मेरा इनसे वादा है। जो भी इनकम ऑफ सोर्स इनकी कहानी से जनरेट होगी मेरे चैनल पे, उसका 30 से 40% शेयर इन्हीं को जाएगा। अगर जनरेट नहीं होती है तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर जनरेट होती है तो 100% को शेयर जाएगा। सो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक चीज़ और, अगर हम कोई भी कहानी बोलते हैं उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमारी वॉइस या हम तेज़ी से बोलते हैं या लड़खड़ा के बोल रहे हैं या हमें सही से ढंग से बोलना चाहिए या हमें फीलिंग के साथ बोलना चाहिए, तो आप हमसे कह सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि अब की बार की जो कहानियाँ हों वो थोड़ी बहुत फीलिंग के साथ हों और कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। सो दोस्तों, हम देखते हैं कहानी का सारांश क्या है और पहले कहानी को समझते हैं, कहानी है क्या। कहते हैं चाहत में इंसान कुछ कहते हैं चाहत में इंसान कुछ भी कर गुजरता है। ऐसी ही कहानी है शनाया और मिहिर की। शनाया बिजनेस टाइकून मिहिर से पहली नज़र का प्यार का बैठी थी, पर मिहिर सिर्फ पैसों से प्यार करता था और वक्त ने कुछ ऐसी करवट ली कि एक रात के लिए बेहद करीब आ गए। पर शनाया की खुशी एक ही दिन की चांदनी जैसे थी। उस रात की हसीन पलों के बाद मिहिर ने उसे कचरे की तरह ज़िंदगी से फेंक दिया। उस दिन शनाया के सारे सपने और उम्मीद टूट गई, लेकिन फिर उससे मिली एक मिस्टीरियस डायरी जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। आखिर कौन है शनाया? क्यों छोड़ दिया था मिहिर ने शनाया को? आखिर क्या थी उसकी मिस्टीरियस डायरी की सच्चाई? जानने के लिए सुनते रहिए डायरी ऑफ द ड्रीमलैंड, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हमारे चैनल पर। सो दोस्तों, हम आते हैं कहानी का पहला भाग और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। प्लीज़, प्लीज़ मुझे मत निकालो, एक बार मुझे मिहिर से बात करने दीजिए। उन्हें गलतफ़हमी हो गई है, प्लीज़। ये क्या कर रहे हो आप लोग? रोते हुए एक लड़की सारे गार्ड से खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर वो गार्ड बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड थे। सुबह का वक्त था, जहाँ सबकी ज़िंदगी में हर सुबह की एक आशा की किरण हो रही थी, तो वहीं एक लड़की की ज़िंदगी अंधेरे में डूब रही थी। उस लड़की को धक्के मार के उसके 5 स्टार होटल से निकाल दिया गया। वो लड़की इस वक्त किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। वो रो रही थी, पर रोते हुए भी उसकी आँखों में चमक अलग ही थी। प्लीज़ मुझे एक बार मिहिर से मिलने दो, उन्हें कुछ गलतफ़हमी हुई है, मुझे उनसे बात करनी होगी, कहते हुए उन होटल के गार्ड से रिक्वेस्ट कर रही थी। उन गार्ड को उनकी हालत देख के बहुत तरस आ रहा था, पर वो अपनी नौकरी खोना नहीं चाहते थे। उस लड़की को दोबारा धक्के मार के निकाल दिया गया। वो लड़की वहीं बैठ गई, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने रोते हुए कॉल उठाई। अरे शनाया, कल से कॉल कर रही हूँ, कहाँ है तू? जल्दी आ ऑफिस, मिहिर सर ने पूरी कंपनी हिला दी है। शनाया कॉल में बात शुरू होते हुए बोली। अनाया, आज मैं नहीं आ रही हूँ। भाई तू रो रही है, क्या हुआ? पर शनाया ने कुछ भी सुना नहीं और कॉल कर दी। शनाया उस होटल के सामने एक बेंच पे बैठ के मिहिर का इंतज़ार करने लगी। सुबह से शाम हो गई थी, पर शनाया का रोना बंद नहीं हुआ। वो अब भी उस होटल के बाहर थी। शनाया को रह रह के कल रात की बातें याद आ रही थी। फ्लैशबैक, शनाया एक पार्टी में थी। शनाया जितनी खूबसूरत लड़की पूरे स्टाफ पूरी पार्टी में नहीं थी, जिस वजह से पार्टी में सबका ध्यान सिर्फ उसी पे था। पर शनाया ने सबको इग्नोर कर बस एक ही लड़के पर नज़र रखी थी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि बिजनेस वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेसमैन मिहिर कपूर था। शनाया मिहिर की कंपनी में ही जॉब करा करती थी, पर पहली नज़र में ही शनाया मिहिर से प्यार कर बैठी थी। शनाया मिहिर की तरफ अपने कदम बढ़ाई। जैसे ही शनाया मिहिर के सामने आई तो शनाया का मैनेजर आ गया और मिहिर से खुशी खुशी से कहने लगा, हाय सर, कैसे हैं आप? मिहिर एक नज़र शनाया को देखा और उस मैनेजर को देख रूडली बोला, आपको कुछ कहना है? शनाया मुस्कुराकर मिहिर के साइड से ही चली गई और एक नज़र पलट कर देखी, पर मिहिर ने उसे बिल्कुल नहीं देखा। शनाया अपसेट हो गई, उसने ड्रिंक लिया और मिहिर को देखते हुए पीने लगी। वो गुस्से में बस पीते ही जा रही थी, उसे होश ही नहीं था वो क्या कर रही है। तो वहीं मिहिर किसी कॉल से बात करते हुए ड्रिंक काउंटर के लिए आ गया। सॉफ्ट ड्रिंक, मिहिर की आवाज़ सुन वेटर और शनाया हैरानी से उसे देख रहे थे और वेटर ने उसे सॉफ्ट ड्रिंक दी। मिहिर की नज़र सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पे थी। उसके चेहरे पे साफ पता चल रहा था कि वो किसी बात से परेशान है। शनाया नशे में अपनी जगह खड़ी हुई और मिहिर के पास जाके मुस्कुरा के बोली,
हाय मिस्टर कपूर। मीर एक नज़र उसको देखा और अपनी सॉफ्ट ड्रिंक लेकर बोला, हाय। वो किसी को कॉल लगाया। ये देख शनाया ने उसे फ़ोन छीन लिया और डांटते बोली, मिस्टर कपूर, क्या आप हमेशा अपने फ़ोन में लगे रहते हो? थोड़ा काम से बाहर आ जाया कीजिए। मीर उसे देख और गुस्से से अपना फ़ोन छीन और बोला, सब जब संभाली नहीं जाती तो पीती ही क्यों हो? समझ में नहीं आता लोग ऐसे करते ही क्यों हैं? मीर वहाँ से चला गया। शनाया उसके पीछे पीछे जाने लगी। मैंने पहले ही खुद के लिए एक रूम बुक किया था, वो उस रूम में आराम करना चाहता था और वहाँ वहीं चला गया। शनाया नशे की हालत में गलती से खुद भी के रूम में जाने की बजाय मिहिर के रूम में पहुँच जाती है। मिहिर फ्रेश होकर आया और किसी लड़के को अपने बेड पर देख मुस्कुरा दिया और बोला, मैं जानता था तुम ज़्यादा देर मुझसे नाराज़ नहीं रह सकती। कहते हुए मिहिर उस लड़की के ऊपर से नीचे तक देखता रहा। उसके चेहरा उसकी जुल्फ़ों में छुपा लिया था, जैसे कि रक्षा चाँद की रक्षा में बदल चाँद किसी जैसे कोई चाँद को छुपा रहा हो। दिया, तुमने कब से ऐसे कपड़े पहनने लगी? तुम्हें तो। कहते हुए उसकी जुल्फ़ें हटाया और हैरान हो गया। ये कौन है? कहते हुए वो किसी को कॉल करने ही वाला था कि शनाया नींद में ही मिहिर का हाथ पकड़ के उसे ऊपर खींच लिया। मिहिर हैरान हो गया और शनाया को देखने लगा। उसकी सांसें ऊपर ही नीचे होने लगी क्योंकि ये पहली बार था कि वो किसी लड़की के इतने करीब था। मिहिर खुद पर कंट्रोल कर शनाया के ऊपर से उठना चाह रहा था। शनाया ने उसे ऊपर दोबारा गिरा लिया। शनाया हल्की सी अपनी आँख खोलकर मिहिर को देख मुस्कुराते बोली, मिस्टर कपूर, कितना भाव खाते हैं आप। कितने वक्त से आपके आसपास थी पर आप आए नहीं और आज खुद चलकर आ गए। इतनी अच्छी लगने लगी हूँ। मिहिर शनाया की आंखों से लेकर उसके होठों पर जा रखा। शनाया नशे में कह रही थी, क्या कर रही थी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शनाया मिहिर का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचने लगी और उसके होठों को खींचने लगी। मिहिर के होश उड़ गए। गुस्से में उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया। पर शनाया नशे में थी। मिहिर खुद को संभाल के उससे दूर किया और मैंने जब वो कॉल करता उससे पहले ही शनाया उसका हाथ पकड़ अपनी नशीली आवाज़ में बोली, पहली बार तो तुम मेरे पास आए और आज ही दूर जा रहे हो। मिहिर उसे देखा और गुस्से से बोला, कैसे कैसे लोग हैं, तमीज़ ही नहीं है। कहते हुए शनाया को धक्का दे दिया। शनाया हंसने लगी और बोली, क्या मिस्टर कपूर, अब आप ऐसे छोड़ जाएंगे? कहते हुए शनाया अपना गाउन निकालने लगी। ये देख मिहिर का गला सूखने लगा। मिहिर उसे रोकता पर शनाया कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थी। मिहिर उसे ऐसे देख अपने होश खो दिए। मिहिर बिना कुछ कहे बस शनाया को बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर लेट गया और बोला, सुबह तुम बहुत पछताओगी। ये कह के उसने किस करने लगा। शनाया को कुछ खबर नहीं थी वो क्या कर रही है और अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। प्रेजेंट डे। शनाया कान में एक बॉडीगार्ड की आवाज़ आई, जल्दी चलो मिहिर सर आ गए हैं। शनाया सुन जल्दी से गेट की तरफ देखी। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह जा रहे थे। वो रोते हुए मिहिर को देख के बोली, मिहिर एक बात तो बात मेरी सुन लो। मिहिर। पर मिहिर शनाया को ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे वो उसे जानता ही ना हो। शनाया रोते हुए उसके पीछे कार तक आ गई पर मिहिर के बॉडीगार्ड ने उसे दूर धक्का दे दिया और मिहिर कार के में बैठ कर चला गया। शनाया वहीं बैठी रोती रही। मिहिर, तुम प्यार हो मेरा, क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों तुम कल रात में एक सौदा समझ रहे हो? क्यों मिहिर? यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 1 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 2 ऐड करता हूँ। देखता हूँ कहानी में क्या होता है। शनाया के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शनाया सिर्फ रोई जा रही थी। रात के 11 बज चुके थे। बारिश तेज हो रही थी। बिजली ऐसे कड़क रही थी जैसे कि आज न जाने क्या अनर्थ हो गया हो। शनाया रोते हुए अब भी चले जा रही थी। मिहिर, क्यों मेरे प्यार का मजाक बना दिया? क्या यही तुम्हारी असलियत है? क्या मैंने ऐसे शैतान से प्यार किया जो मुझे कभी प्यार ही नहीं करता? कहते हुए उसी तेज बारिश में बीच रोड पे शनाया बैठ गई। अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पे ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। आज उसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। उसकी इज़्ज़त, उसका नाम, उसका सब कुछ ख़राब हो चुका था। अब वो चाहते हुए मिहिर के पास कभी नहीं जा सकती थी। वो मिहिर को खोने के डर से रो रही थी। पर तभी उसे 2 जोड़ी जूते अपने सामने आते दिखाई दिए। पर शनाया इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सर उठा के उसे देख सके कि सामने कौन है। वो बस रोई जा रही थी। सामने खड़ा शख्स उसके सिर पे हाथ रखकर एक रौबदार और गहरी आवाज़ में बोला, नाउ नाउ गॉड विल नॉट डिसाइड योर डेस्टिनी। नाउ गॉड विल नॉट डिसाइड योर
डेस्टिनी। शनाया उस आवाज़ से अपना हाथ उस आदमी के हाथ में रख पाती उससे पहले ही अपना हाथ हटा दिया। शनाया अपनी हिम्मत करके अपनी नज़रें उठाने की कोशिश करती उससे पहले ही उसने सामने एक डायरी गिरी जो उस आदमी ने गिराई थी। उस अंधेरे में वो डायरी चमक रही थी। इतनी तेज़ बरसात में वो डायरी गीली नहीं हो रही थी। शनाया उस डायरी पे हाथ रखी और उसे लिखा हुआ पढ़ी, राइट योर ऑन डेंसिटी। शनाया की आवाज़ सुनते ही वो अपने कदम शनाया की आवाज़ सुनते ही वो अपने कदम आगे बढ़ा दिया। शनाया अब पूरी हिम्मत के पलटी और उस आदमी को देखने लगी। काला कोट, काला छाता लिए वो आदमी एक बार भी शनाया की तरफ नहीं पलटा। उसने अपना छाता खोला और चला गया। शनाया अपनी आंखें मींचने लगी और खुद से बोली, ये कौन था और ये डायरी? शनाया उस डायरी और उस आदमी की बात सुन के कुछ देर के लिए यहीं रह गई और मिहिर को भूल ही गई थी। वो उस डायरी को अपने बैग में रखे अपने घर आ गई। पूरा रास्ता वो रो रही थी पर अब उसका रोना थोड़ा कम हो गया था क्योंकि घर आ गया था। वो अपने घर के दरवाजे पे खड़ी और अपने आंसू पोंछ डोर बेल बजाई। अंदर से एक बहुत तेज खुशी की आवाज़ आई, आ गई राजकुमारी। क्या किसी ने दरवाज़ा खोला? शनाया ने अपने चेहरे पे एक झूठी मुस्कान बिखेर दी और सामने खड़ी लड़की को साइड से बोली, क्या दीदी, मैं अब भी छोटी नहीं हूँ, डोंट कॉल मी राजकुमारी। कृतिका हंसते हुए बोली, चल ये बात कहाँ थी कल रात और आज छुट्टी किस बात की? शनाया हैरानी से अपनी बहन को देखी जैसे घूरते हुए बोली, आप जासूसी करने मेरे ऑफिस गई थी दी। दीदी कितनी बार कहा है मेरे काम से दूर रहिए और वैसे भी मैं दूसरी नौकरी ढूंढनी थी, वो जॉब छोड़ रही हूँ। कृतिका हैरान हो गई और शनाया के दोनों कंधों को जोर से पकड़ के हिलाया और शॉकिंग भरी एक्सप्रेशन से बोली, क्या क्या हुआ तुझे? पहली बार जॉब छोड़ने की बाद तू अब मेहर को नहीं देखना चाहती? मेहर का नाम सुन शनाया अपनी बहन को दूर की और अपने रूम में जाते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ। अरे मेरी तो बात तो सुन। कृतिका कुछ कहती उससे पहले ही शनाया जा चुकी थी। कल रात क्या हुआ था पार्टी में? ये पार्टी से निकली भी थी या नहीं? क्या उस क्या क्या कल उसके ऑफिस जाना सही है? कृतिका खुद से बात करती चली गई। शनाया अपने रूम का दरवाज़ा लॉक कर अपना बैग स्टडी टेबल पर रख के वहीं बैठ गई। अब क्या बताऊं दीदी आपको कि कल रात क्या हुआ है? मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब मैं चाह कर भी किसी और की नहीं हो सकती क्योंकि मैं तो अब सिर्फ मिहिर की ही हूँ। ये कह के वो वहाँ से उठ कर बाथरूम में आ गई और फ्रेश होकर अपना फ़ोन देखते हुए याद आया कि उसकी डायरी मिली थी। वो जल्दी से अपने बैग से डायरी निकाली और उसे खोल के देखने लगी पर डायरी पूरी ब्लैंक थी। शनाया मुंह बना लिया और अपना पेन लेकर खुद से डायरी में लिखते हुए बोली, काश उस राधिका की जगह मैं मिहिर की पर्सनल असिस्टेंट होती तो मिहिर मेरे करीब रहता। ये सब शनाया उस डायरी में लिख कर उसे पढ़ते हुए मुस्कुरा के बोली, पर ये हो ही नहीं सकता जानती हूँ। ये कहकर शनाया सो गई। वहीं दूसरी तरफ मिहिर अपने घर पहुँच गया था और जोर से चिल्ला के गुस्से से बोला, दिया दिया कहाँ हो? आवाज़ सुनते ही एक 20 साल की लड़की भागते हुए आई और मन में बोली, अब क्या हो गया मेरे राशिद भाई को? कहते हुए दिया जल्दी सीढ़ी से उतर के आ गई। वो मिहिर के सामने अपने दोनों हाथ फोड़ के सिर झुकाए खड़ी थी। मिहिर उससे गुस्से में बोला, दिमाग बहुत चल गया तुम्हारा, किस बात का गुस्सा लेके बैठी हो? भाई वो चुप, एकदम चुप। तुम्हारे कहने पर मैं उस बेकार से पार्टी में गया था, ना ही तुम आई और ना ही अपने उस निकम्मे बॉयफ्रेंड को भेजी। अगर अब तुमने उससे बात भी की तो मैं उसका मर्डर कर दूंगा। दिया अपनी नज़र उठा के मिहिर को देखी। उसकी आंखों में आंसू थे। दिया की आंखों में आंसू को देख मिहिर अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उसे गले लगा कर बोला, तुम जानती हो तुम्हारे आंसू मेरी कमज़ोरी है, फिर भी रो देती हो। दिया रोते हुए बोली, भाई राहुल ने ब्रेकअप कर दिया है और मुझे हिम्मत नहीं थी आपको बताने की। मिहिर दिया के आंसू पोंछ कर बोला, रो क्यों रही है? वैसे भी तू कबीर कपूर की बहन हो। तुम पैसों से प्यार तुम पैसों से प्यार जी सकती हो और वैसे भी आजकल का प्यार तो पैसों से ही होता है। दिया मिहिर से दूर हुई बोली, सब नंदिनी जैसा ही नहीं होते भाई, उसने आपको धोखा ही दिया है। पर देखना एक दिन आएगी आपकी ज़िंदगी में जो आपको ये बताएगी कि हमेशा पैसा प्यार नहीं दिलाता, कभी कभी प्यार से प्यार भी मिलता है। ये सुनते ही मिहिर को सुबह की याद आ गई। दिया अपने रूम में चली गई।
फ्लैशबैक। मिहिर और शनाया अब भी सो रहे थे। खिड़की से आती हुई किरण ने मिहिर की उठा दिया। मिहिर अपने साइड में शनाया को देख के पहले तो शनाया का मासूम चेहरा उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, पर तभी उसकी आंखों में गुस्से से लाल हो गई। वो उस गुस्से में शनाया के चेहरे को जोरदार थप्पड़ मार दिया, जो इतनी देर से बेखबर सोई हुई थी। वो चौंक के उठ के अपने आसपास देखने लगी। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 2 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 2 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।